कहते हैं हर गांव के पीछे एक राज छुपा होता है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जितना छुपाओ उतना ही डर और गहराता जाता है। ये कहानी है शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव की। यहां एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वहां चुड़ैल रहती है। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस पेड़ के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। डर इतना था कि लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। उसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था, सीधा साधा लेकिन बहुत हिम्मती। उसकी एक छोटी बहन थी, प्रिया, जो उससे छोटी थी, बहुत प्यार करती थी। एक दिन अचानक प्रिया गायब हो गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने ढूंढा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ बूढ़ों ने कहा चुड़ैल ले गई होगी उसे, उसी पीपल के पेड़ के पास से। रोहन को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा लोग बेवजह डर फैला रहे हैं। लेकिन जब 3 दिन बीत गए और प्रिया नहीं मिली तो उसने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो वो अपनी बहन को वापस लाएगा। अगली रात चुपचाप वो उस पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, चारों तरफ सन्नाटा था। हवा तक नहीं चल रही थी। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। पेड़ के पीछे से एक औरत की हंसी सुनाई दी, नर्म पर अजीब, जैसे कोई उसके दिमाग में गूंज रही हो। उसने देखा एक औरत खड़ी थी, बहुत सुंदर, बिल्कुल सफेद साड़ी में। लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके पैर उल्टे थे। रोहन समझ गया ये वही चुड़ैल है। वो पीछे हटने लगा, लेकिन चुड़ैल बोली, कहां जा रहे हो रोहन? अपनी बहन से नहीं मिलोगे? रोहन हैरान रह गया। प्रिया कहां है? उसने चिल्लाकर पूछा। चुड़ैल ने मुस्कुराकर इशारा किया। पेड़ के नीचे जमीन में एक गड्ढा था और वहां से बहुत हल्की सी आवाज आ रही थी, भैया। रोहन पागलों की तरह दौड़ा, हाथों से मिट्टी हटाने लगा। तभी चुड़ैल चीख पड़ी, रुको! अगर उसे बचाना है तो तुम्हें एक सौगंध लेनी होगी, कभी दोबारा इस गांव को नहीं छोड़ोगे। रोहन चुप रहा, फिर अपनी जेब से कुछ निकाला, एक लोहे की कीले जो उसे गांव की बूढ़ी अम्मा ने दी थी। उन्होंने कहा था, चुड़ैल लोहे से डरती है। रोहन ने एक एक कर कीलें जमीन में गाड़ दी और चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही कीलें जमीन में घुसी, चुड़ैल की चीखें गूंज उठी। वो जोर से चिल्लाई, कांपी, और फिर एक तेज धुएं में बदलकर गायब हो गई। गड्ढे से प्रिया बाहर निकाली गई, बेहोश थी लेकिन जिंदा। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर उस पीपल के पेड़ को घेर दिया। लोहे की कीलें गाड़ी गई, पूजा करवाई गई, और तब से वहां कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन कहते हैं अगर रात को ध्यान से सुनो तो उस पेड़ से अब भी एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई देती है, और वो इंतजार कर रही है किसी नए शिकार का।